नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जब किसी की जन्म कुंडली का लग्नेश छठे भाव में चला जाता है, तो ये अपने आप में ही आपकी सभी योजनाओं के बाधित होने की ओर इंडिकेशन करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपकी योजनाएं आधी सफल होंगी, आधी असफल होंगी, वो पूरी की पूरी असफल हो जाएंगी। एक तो कार्य शुरू नहीं होगा, कार्य शुरू भी हो गया तो बीच में पता नहीं कितनी बार अटक जाएगा और जो आपको बार-बार हतोत्साहित करेगा। मैं ख़ास करके आर्थिक योजनाओं की बात कर रहा हूँ और दूसरी प्रकार की चीज़ों की भी बाधा की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी का विवाह होने वाला है, विवाह रुक जाएगा, क्योंकि जितना बाकी सारे भाव फल करते हैं, उतना ही फल अकेले लग्न स्थान भी करता है। लग्नेश अगर बाधा में है तो फाइनेंशियल बाधाएँ भी आ जाएँगी, जबकि फाइनेंशियल बाधाएँ तो नवम भाव से दसम भाव से भी आनी चाहिए, ये भी सही है। अब जैसे मैंने कि आपको बताया कि किसी का लग्नेश छठे भाव में है और अगर किसी का लग्नेश छठे भाव में है, लेकिन उसके साथ-साथ दसम भाव का स्वामी भी अगर छठे भाव में चला आया है, तो ये इस बात को बताता है कि व्यावसायिक असफलता होगी और नौकरी में भी कठिनाई होगी। क्योंकि एक तो षष्ठेश जहाँ पर भी बैठता है उस भाव के फल को न्यून करता है और छठे भाव में भी जो ग्रह बैठ जाता है उसका फल भी बिगड़ जाता है। तो छठे भाव से हमें बहुत तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं, जिसमें कि मुख्य है आर्थिक योजनाएं बाधित होंगी और चूँकि लग्नेश अगर छठे भाव में है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी होंगी। और इसके लिए मोटे तौर पर एक बात है कि जो आप प्लान बना रहे हैं, उस प्लान की सफलता के बारे में आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। मतलब अगर आपका लग्नेश छठे भाव में है, तो आप जो प्लानिंग बना रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, आर्थिक प्लानिंग, उसकी सफलता के बारे में आपको कोई भी संदेह नहीं रहेगा। लेकिन जब आप पैसा लगा चुके होंगे, उस कार्य को शुरू कर चुके होंगे, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि मैं असफल हो गया और तब आप फिर उसके कारणों की जांच करने लगेंगे। तो लग्नेश और दशमेश इन दोनों का छठे भाव में होना धनहीनता की स्थिति भी बताता है और व्यावसायिक कार्यों में भी आधे अधूरेपन का आधी अधूरी सफलता को दर्शाता है और आर्थिक योजनाएं बाधित हो जाएंगी, ये भी बताता है। इसीलिए और दसम भाव का संबंध तो आपकी नौकरी से है, वो अगर छठे भाव में बैठ गया तो ये बात तो हम लोग जान ही रहे हैं कि लग्नेश छठे भाव में बैठेगा तो अच्छा नहीं है, दशमेश छठे भाव में बैठेगा ये भी अच्छा नहीं है, किसी भी शुभ भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा ये अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात जो जानने की है कि किसी की कुंडली में ये दोनों छठे भाव में बैठते हैं, लग्नेश भी बैठ जाता है और दशमेश भी बैठ जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति कभी उबर ही नहीं पाता है और इस स्थिति में अगर कहीं पर एक आध उम्मीद की किरणें, आशा की किरण कहीं पर है भी उसकी कुंडली में, तो उसकी ओर उसका मनोबल ही नहीं उठता है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है, उसकी ओर वो कोशिश ही नहीं करता है। क्यों कोशिश नहीं करता है? वो ये सोचता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर मैं करने चला भी गया तो वहाँ पर भी मुझे असफलता मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपका आठवां भाव है, आठवें भाव में उम्मीद की किरण दिखती है। जब छठे भाव में कोई समस्या हो तो आठवां भाव विचित्र तरीके से मदद कर सकता है, अगर आपको आठवें भाव का एक्टिवेशन आता हो तो। आठवें भाव का एक्टिवेशन सभी कुंडलियों में अलग-अलग तरीके से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? आपका लग्न क्या है? अष्टम भाव में कौन सी राशि पड़ी है और अष्टमेश कहाँ पर पड़ा है, किसके नवांश में पड़ा है, उस नवांश का स्वामी कौन है, उसका स्वामी नक्षत्र कौन है, किस नक्षत्र में पड़ा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। इस ढंग से देखने के बाद, एनालिसिस करवाने के बाद आपको पता चल सकता है कि जो भी समस्या लग्नेश के या दशमेश के छठे भाव में बैठने के कारण आ रही थी, तो इन दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी के छठे भाव में बैठने के कारण जो भी दिक्कतें फाइनेंशियल आ रही थी,
उनसे उबरने के लिए आपको अष्टम भाव को अगर एक्टिवेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। अष्टम भाव बाधा तो डालता है, लेकिन संकट में वही अकेला उठा भी सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही सरल भाषा में सरल फैक्ट्स को लेकर के बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बीच बीच में जो बहुत ही गूढ़ या सीक्रेट बातें हैं वो डाली जाती हैं आपके लिए। तो इसीलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तथा पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे बहुत ही छोटी सी फीस में आपकी पूरी कुंडली का बहुत ही हाई ग्रेड हाई क्वालिटी की एनालिसिस करी जाती है।